अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर, और हमने अपने प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंसरी एक्टिविटीज़ या सेंसरी जो इश्यूज़ होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों को, वो क्या क्या होते हैं। और ये हमने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं जिनको सेंसरी इश्यूज़ हैं, जिनको सेंसरी रेगुलेशंस हैं, जिनको प्रॉब्लम है सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड, उनको हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है और डेली रूटीन में उनको अपनी सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी वीडियो पिछले जो हमारी वीडियो है उस पे की तरह पसंद आएगी। चलें अब हम अपना जो है वो कंटेंट जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी जो हमारे बच्चे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, जो हमारे बच्चे हैं उनको अपनी जो उनकी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, जो उनके सेंसरी इश्यूज़ हैं, उनकी वजह से उनको डेली लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर डिफरेंट सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, टेस्ट से रिलेटेड, टेक्सचर से रिलेटेड, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड। तो जब कोई भी इशू, जैसे कि अगर वो न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं और वो उनको कोई सेंसरी ओवरलोड हो जाता है या सेंसरी इशू उनका स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उनका वहाँ पे मेल्ट डाउन आ जाता है। मेल्ट डाउन का मतलब है कि उनके टैंट्रम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो उससे क्या होता है, एक एंजाइटी, एक टेंशन जो होती है वो उनके अंदर ट्रिगर हो जाती है। जब वो एंजाइटी ट्रिगर होती है तो क्या होता है, एक मेल्टडाउन आएगा, एक टेंट्रम आएगा, और उससे क्या होगा, उनका एक नेगेटिव बिहेवियर आपके सामने आएगा। वो नेगेटिव बिहेवियर कोई भी हो सकता है। वो बिहेवियर क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है बच्चा आपका ज़मीन पर लेट जाए, वो वहाँ से आगे जाना ना चाहे। क्योंकि क्या हो रहा है, उसको उस जगह से, उस इन्वायरमेंट से इशू है। लेकिन समटाइम्स हम ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा क्यों टेंट्रम थ्रो कर रहा है, किस वजह से टेंट्रम थ्रो कर रहा है। हम समझते हैं कि शायद ये आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन मेन रीज़न क्या होती है, क्योंकि वो उस वक्त उसको प्रॉब्लम है, वो पेन में होता है, उसकी वो पेन है, सेंसरी जो है वो बहुत ज़्यादा, सेंसरी इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए पेनफुल भी है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि समटाइम्स पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉल में लेकर जाते हैं। अगर वो बच्चा, उसको एक सेंसरी, उसको लाइट्स, जो बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं वो ट्रिगर करती हैं, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा उस मॉल के अंदर अपना पाँव भी नहीं रखेगा। क्योंकि वहाँ पे वो लाइट्स जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वो उसकी आंखों में लग रही हैं। फिर हो सकता है एक बच्चे को साउंड्स का इशू है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो बच्चों के होते हैं। तो अगर उस बच्चे को ऊंची आवाज़ें तंग करती हैं, तो अगर आप घर में भी ऊंचा बोल रहे हैं तो वो बच्चे को प्रॉब्लम होगी और वो अपना मेल्ट डाउन होगा, उसका टेंट्रम आएगा, और जो कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है डेफिनेटली पेरेंट के लिए भी उस टाइम पे और बच्चे के लिए भी। फिर अब हम ये देखते हैं कि ये हमारे एक एंजाइटी ट्रिगर हुई, जिसकी वजह से उस बच्चे ने मेल्टडाउन हुआ, एक नेगेटिव बिहेवियर आया। फिर उसकी वजह से और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि उसका जो एक सोशल कम्युनिकेशन, क्यों ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन भी समटाइम्स जो है वो नहीं अप्रोप्रिएट होती। इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि वो उस बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, वो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा कि अगर वो इस बाउंड्री से आगे जाएगा तो किस तरह से वो आगे अपने आप को डील करेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक पेनफुल एनवायरनमेंट है। उसके लिए उसका जो ब्रेन है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें जो उसकी जो सेंसेस वो परसीव कर रहे हैं, वो उस तरह से परसीव ही नहीं कर पा रहे। या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपो है या तो वो बहुत हाइपर है, जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं।
तो इन बच्चों की मैनेजमेंट क्या होगी, सेंसरी इश्यूज के साथ जो बच्चे हैं, जो जिनके सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं, उन बच्चों की मैनेजमेंट क्या है, उसमें जो है वो हमारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जो आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चों का है वो आपको गाइड करता है कि आपका, लेट्स सपोज अगर आपके बच्चे को इशू है कि उसको टेक्सचर पे नहीं चलना, उसको लेट्स सपोज उसको घास का टेक्सचर नहीं पसंद, उसको घास पे चलना नहीं पसंद, तो वो आपको, आपका जो थेरेपिस्ट है, जो आप जिसके पास थेरेपी के लिए जा रहे हैं, वो बताएगा कि आपने उसके ऊपर उसको किस अमाउंट में या किस फ्रीक्वेंसी के साथ आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज या उसको उस चीज़ का आदी बनाना है कि वो उस घास के ऊपर चल सके। इसी तरह से अगर बच्चे को कानों का ऊंची आवाज़ों से मसला है तो आपके थेरेपिस्ट, जो आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, या वो आपको इस चीज़ की गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो उसको कवर करना है उसके ईयर्स को, कि आप किस तरह से उसको आप उस इन्वायरमेंट में डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। लोअर वॉल्यूम से हम अपर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, या अगर बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड्स पसंद हैं तो उसको हमने एक नॉर्मल वॉल्यूम के ऊपर लेकर आना है, तो किस तरह से हम आपके नॉर्मल जो आपका अपर वॉल्यूम है उसकी पिच को हम किस किस तरह से आहिस्ता करेंगे और उतने हर्ट्ज तक जो है हम उसको, उस साउंड तक हम उसको उस चीज़ का आदी बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी थेरेपीज़ या आपकी जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी इंटरवेंशंस, उनमें जो है वो आपको गाइड की जाती हैं। फ़िलहाल हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो सेंसरी इश्यूज़ हैं आपके, जो सेंसरी ओवरलोडिंग हो रही है बच्चे के अंदर, उसकी वजह से बच्चा क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है, उसकी सोशल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है, उसके मेल्टडाउन्स आ रहे हैं, उसमें एंग्जाइटीज़ आ रही हैं, उसका जो है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पा रहा या वो पिकी ईटर बन रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं एक सेंसरी ओवरलोडिंग की वजह से भी हो सकता है, सेंसरी इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, इसलिए इसकी असेसमेंट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड, या आप इस टॉपिक के ऊपर कुछ और डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर अपना जो भी रिलेटेड कंसर्न है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।